साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अमरीकी तारीख में पहली दफा किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। ग्रैंड ज्यूरी ने वोटिंग के जरिए साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ फैसला जारी किया। केस 2016 में फाहिश फिल्मों की अदाकारा को भारी रकम अदायगी से मुतालिक है। सदर पर इलेक्शन के दौरान रकूम की अदायगी छुपाने का इल्जाम है। ट्रंप आइंदा इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार भी हैं। साबिक सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। अदालत का 4 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे केस सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज अदालती कार्रवाई शुरू होते हुए लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए बेंच पहुंचा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात मुकम्मल होने पर बेंच कोर्ट रूम से चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस का गैर रस्मी मुशावरती इजलास भी हुआ। इजलास में बेंच की तश्कील और अदालती उमूर पर मुशावरत की गई। जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का अफसोस का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीका और पाकिस्तान में बेशुमार मामलात पर राब्ते जारी हैं। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। पाक भारत के साथ ताल्लुकात अपनी जगह कायम है। दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात में कोई पॉलिसी नहीं। इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे या नहीं, इमरान खान ने सवाल उठा दिया। ट्विटर पर लिखा, दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील करने से पहले आला आईनी वकला से मशवरा किया। सबने कहा 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इम्पोर्टेड हुकूमत, सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक बना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच 5 जजेस का हो या फुल बेंच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। ये बात ये कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ी गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्विटर पर इमरान खान को जवाब। इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तवक्को आला अदलिया से है। शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। मुल्क को जुल्म और जबर के साथ चलाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक प्रेशर में हैं। अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह उड़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। असद उमर बोले, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता आइन के जरिए है। अवाम को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सेनेट से मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन के डाइस का घेराव किया गया। अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में हंगामा राई। सेनेटर बहरामंद तंगी और सेनेटर फैसल जावेद में हाथापाई। चेयरमैन सेनेट की जानिब से एजेंडे की कॉपियां फेंक दी गई। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजने का मुतालिबा। उधर बिल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया गया। सदर के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। सेनेट ने वकला की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आला अदलिया को मजबूत करेगा। बिल की मंजूरी से बेंच की तश्कील में मदद मिलेगी। बिल से आर्टिकल 184/3 के अमल को शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। बिल की मंजूरी इंसाफ की फराहमी में भी मुआवन साबित होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पार्लियामान ने तारीखी कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। अदालत के अंदर से इससे मुतालिक आवाजें आ रही थी। बिल की मंजूरी से अदलिया, जमहूरियत और अवाम का फायदा होगा।
वजीर आजम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। वजीर कानून को क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं रेफरेंस इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। रेफरेंस के नाम पर मौजूद जज और अहले खाना को हरासा किया गया। इमरान नियाजी ने सदर के आईनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और झूठ के हिस्सेदार बने। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इस रेफरेंस की मुखालिफत की थी। इस रेफरेंस से मुतालिक पाकिस्तान बार समेत वकला तंजीमों की राय की कदर करते हैं। उधर वजारत कानून ने रेफरेंस वापस लेने की समरी सदर पाकिस्तान को भेज दी। कराची में आंखों के मारूफ सर्जन डॉक्टर बीरबल कत्ल। फायरिंग से गाड़ी में मौजूद खातून डॉक्टर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मकतूल को लियारी एक्सप्रेसवे गार्डन के करीब निशाना बनाया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ से पिस्तौल के खोल बरामद कर लिया। तफ्तीश शुरू। गाड़ी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। गवर्नर सिंध का डॉक्टर बीरबल के कत्ल का नोटिस। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। उकाड़ा के इलाके हुदूद पुलराम परशाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू हलाक जबकि 3 मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके भाटी चौक में ट्रैफिक वार्डन ने अगवाकार से बच्चे को बाजियाब करा लिया। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने मोटरसाइकिल सवार को जबरदस्ती बच्चे को ले जाते देखा। पुलिस के पूछने पर मुल्जिमान की भागने की कोशिश। मुल्जिम ने शेखपुरा से बच्चे को अगवा किया था। रेहान नामी बच्चे और मुल्जिम को थाना भाटी गेट पुलिस के हवाले कर दिया। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी फिर से लौट आई। खैबर तक कराची बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशें। कोयटा, चमन, सिबी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इस्लामाबाद में सहरी के वक्त मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम ठंडा हो गया। लाहौर में ठंडी हवाएं और बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। साहिवाल, चीचावतनी, उकाड़ा, रहीम प्यार खान में बारिश और यालाबारी। गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की राह हमवार। ईसीसी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना हकदार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सिंध, केपी और फाटा में तरक्याती कामों के लिए 7 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी। हुकूमत और केया इलेक्ट्रिक के दरमियान अदायगियों पर टैक्स की शरह के मुआहदे की मंजूरी मौखर कर दी गई। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और मौशी मुश्किलात का सामना है। मुश्किल सूरत हाल में दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमा हसन न्याजी कराची से रिहा। पेशावर में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर। हसन न्याजी को 48 घंटों में पेशावर की अदालत में पेश होने का हुक्म। उधर नौशहरा में हसन न्याजी के खिलाफ बगावत का एक और मुकदमा घट गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हसन न्याजी को गिरफ्तार करने कराची पहुंची। इमरान खान ने तमाम मुकदमात के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तोशाखाना केस में फौजदारी का मुकदमा। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मअतल। एडिशनल सेशन जज फरीकैन को नोटिस जारी करके जुम्मे तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात। साबिक वज़ीर आज़म ने नैब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के 16 मार्च और 17 फरवरी के तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग का शानदार मुजाहरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया।
भारत ने मसनूई जहानत की दुनिया में हलचल मचा दी। भारतीय न्यूज चैनल ने मसनूई जहानत से तैयार करदा एंकर मुतारिफ करा दी, जो न सिर्फ खबरें पढ़ने बल्कि बातें दूसरों से करने की भी सलाहियत रखती है। भारत में पहली दफा एंकर मुतारिफ करवा दी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बनाई गई एंकर सना ने अंग्रेजी जुबान में मौसम की लाइव खबरों से नाजरीन को आगाह किया। अफगानिस्तान के खिलाफ नए खिलाड़ी टीम में शामिल करने का तजुर्बा नाकाम। क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ी शामिल करने का फैसला। हारून रशीद की सरबराही में कमेटी का कौमी टीम की सिलेक्शन पर गौर। जराये का बताना है कि T20 स्क्वाड में कम अज कम 3 सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का इम्कान है, जबकि वनडे सीरीज में तमाम सीनियर्स की वापसी हो सकती है।